हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अनिल सर आप सभी का एक केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले आप लोग जो है वीडियो देख चुके थे कि अगले वाले वीडियो में हम आपको जो है नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहे थे। हम जो है आपको नामकरण की जो पद्धति बता रहे थे। हमने बताया था कि नामकरण की दो पद्धतियाँ हैं। पहली पद्धति आप देख चुके थे। पहली पद्धति क्या थी? साधारण पद्धति थी। साधारण पद्धति में क्या किया गया था? यौगिकों के नाम क्या किए गए थे? उनकी उत्पत्ति के आधार पर, संरचना के आधार पर, उनके गुण के आधार पर रख दिए गए थे, है कि नहीं। तो आपने देखा एक ही तत्व क्या थे। इसमें क्या था कि इसका दोष क्या था कि जैसे एक ही तत्व है तो उसमें क्या हो गया, उसका एक से अधिक नाम हो गया, है कि नहीं। तो पहले तो क्या था, जो प्रारंभ में तत्वों की संख्या कम, प्रारंभ में जो है यौगिकों की संख्या कम थी तो उनका नाम याद रखना क्या था, आसान था। लेकिन जिस प्रकार से क्या हो गया, धीरे धीरे जो है यौगिकों की संख्या बढ़ती गई तो उनका नाम याद रखना क्या हो गया, कठिन हो गया। इसलिए जो है नामकरण की क्या हो गई, एक ऐसी पद्धति का निर्माण करना शुरू किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। उनके द्वारा ये इस प्रकार की पद्धति बनाई गई जिसके द्वारा क्या हो, कोई कंपाउंड हो तो उसका क्या हो, एक ही नाम हो। उस कंपाउंड का क्या हो, एक नाम हो। और क्या किया जाए, उसके नाम को देख करके उसकी संरचना बनाई जा सके। और क्या किया जा सके, अगर उसकी संरचना है, संरचना को देख करके उसका नाम लिखा जा सके। ये क्या है, तो इस प्रकार की पद्धति क्या हो गई, बनाई गई। बनाने का कार्य किया गया। अब जो है तो जो दूसरी पद्धति आती है उस पद्धति को कहा जाता है क्या, IUPAC पद्धति। क्या कहा जाता है? IUPAC पद्धति। क्या कहा जाता है? IUPAC पद्धति कहा जाता है। इसे कहा जाता है IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इसे कहा जाता है IUPAC पद्धति। क्या कहा जाता है? IUPAC पद्धति कहा जाता है। इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड, है ना, केमिस्ट्री है। इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय। इसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय, है ना, अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध, क्या होता है? विशुद्ध एवं अनप्रयुक्त रासायनज्ञ। क्या होता है? रासायनज्ञ संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासायनज्ञ संघ कहते हैं। ठीक है। इसका क्या है, आपने देखा, इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इसे कहा जाता है हिंदी में, क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनप्रयुक्त रासायनज्ञ संघ कहा जाता है। इसका विकास कब हुआ? तो इसका विकास अगर आप देखेंगे, इसका विकास जो हुआ है, अगर विकास की बात करें तो विकास जो है, इसका विकास जो प्रारंभ हुआ है, इसकी शुरुआत हुई है 1892 में। और क्या हो गया, समय दर समय, है ना, बाद में इसमें क्या हो गए, परिवर्तन किए गए, संशोधन किए जाते रहे। तो इसकी शुरुआत जो है, इसका विकास 1892 में हुआ। और क्या हो गया, समय के साथ साथ इसमें क्या किए गए, बीच बीच में क्या किए गए हैं, इसमें क्या किए गए, परिवर्तन किए गए, मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, है ना। तो और इसका जो है क्या है, एक प्रकृति ये है, इसका जो सबसे अच्छा गुण ये है कि आप कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी एनी कंपाउंड हो, उसका क्या करेंगे आप, उसका एक ही संरचना होगी। उसकी संरचना को देख करके उसका नाम लिख सकते हैं और नाम देख करके उसकी संरचना को बनाया जा सकता है। तो इसका जो विशेष गुण था, हमने आपको बताया कि इसका विकास जो हुआ है 1892 में, और समय समय पर इसमें क्या हो गया है, परिवर्तन किया गया है, मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे IUPAC का मतलब क्या होता है। IUPAC का मतलब होता है क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनप्रयुक्त रासायनिक संघ। विकास कब हुआ? 1892 में। और समय समय पर क्या हो गया, कहने का मतलब है समय समय पर क्या हो गया, इसमें जो है क्या किया गया, परिवर्तन किए गए, है ना, मॉडिफिकेशंस किए गए थे। क्या किए गए थे?
परिवर्तन, है ना, परिवर्तन किए गए। मॉडिफिकेशन करने का मतलब होता है कि उसमें क्या कर देना, परिमार्जन कर देना, है ना, उसमें जो है नियम में क्या करना, संशोधन करना, जो संशोधन लायक हो। ठीक है, तो आप देखेंगे अब इसका क्या था कि कोई क्या होगा, आपका यौगिक होगा, किसी यौगिक की, है ना, इसका जो मुख्य लक्षण था या कह लीजिए इसकी जो विशेषता था, इसकी विशेषता क्या थी, है ना, अगर हम विशेषता की बात करें, विशेषता ये थी, आईयूपीएसी की विशेषता क्या है, अगर विशेषता की बात करेंगे, विशेषता में ये है किसी यौगिक की संरचना को देखकर, क्या करके, किसी यौगिक की संरचना को देखकर, अगर उसकी संरचना को हम देख लेते हैं तो किसी यौगिक की संरचना को देखकर उसका नाम लिखा जा सकता है, है ना, लिखा जा सकता है तथा इसी प्रकार, है ना, तथा उस यौगिक, ऐसे कर देते हैं, तथा इसी प्रकार यौगिक, है ना, इसी प्रकार यौगिक का नाम देखकर उसकी संरचना का, हाँ, यौगिक का नाम देखकर उसकी संरचना का निर्माण, है ना, निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर ये सीधे बता रहा है कि कोई भी यौगिक हो उसका क्या किया जाएगा, उसका जो है हम क्या करेंगे, अगर नाम लिख देते हैं तो कोई भी व्यक्ति होगा चाहे जहाँ का होगा, है ना, वो क्या करेगा, उसके नाम के द्वारा, उसके नाम को देख करके उसकी संरचना बना सकता है, और अगर उसकी संरचना बनी है तो वह उसकी संरचना को देख करके उसका नाम भी क्या कर सकता है, लिख सकता है। ये क्या है, एक नियम बनाया जा रहा है ना। तो देखेंगे आगे, हम देखते हैं इसी प्रकार से आगे क्या है। तो आपने देख लिया, ठीक है, हम इसको हटा दे रहे हैं। आगे देखें, जो आपका आईयूपीएसी है ना, आईयूपीएसी है, यहाँ पर क्या होता है, आईयूपीएसी की बात करें अगर, तो यहाँ पर कोई भी यौगिक होगा उसके क्या होते हैं, मुख्यतः 3 पार्ट होंगे। कोई भी कंपाउंड होगा उसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, है ना। आईयूपीएसी सिस्टम में क्या होते हैं, किसी भी कंपाउंड के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, कंपाउंड है, इसके कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट। कितने पार्ट हो सकते हैं, 3 पार्ट हो सकते हैं। कह रहा है कि इन आईयूपीएसी नेम, क्या कह रहा है, इन आईयूपीएसी नेम, इन आईयूपीएसी नेम कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। कितने पार्ट से बना होगा, 3 पार्ट से, 3 पार्ट से। बता रहा है कि आईयूपीएसी सिस्टम में, है ना, कंपाउंड क्या होते हैं, 3 पार्टों से बने होते हैं। तो पहला पार्ट क्या होगा, पहला पार्ट होगा क्या, आपका होता है वर्ड रूट। क्या होता है, वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट होता है, जिसे क्या कहते हैं, मूलाक्षर कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मूलाक्षर कहते हैं। दूसरा आपका क्या होता है भाई, दूसरा होता है आपका क्या, सफिक्स होता है। दूसरा क्या होता है आपका, सफिक्स होता है। दूसरा है आपका क्या, सफिक्स है, सफिक्स है, इसे कहा जाता है क्या, अनु लग्न कहा जाता है। और तीसरा जो पार्ट होता है इसे कहा जाता है क्या, प्रीफिक्स कहा जाता है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, पूर्व लग्न होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लिए कि कोई भी कंपाउंड हो, है ना, वो क्या होगा, आईपीएसी पद्धति में क्या होगा, 3 पार्ट से बना होगा। उसके कितने भाग होंगे, 3 भाग होंगे। पहला भाग क्या होगा आपका, वर्ड रूट मूलाक्षर होता है। दूसरा भाग आपका क्या होता है, दूसरा भाग आपका होता है सफिक्स। दूसरा भाग क्या होता है आपका, सफिक्स होता है, जिसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब होता है जो किसी भी क्या होता है, किसी भी समूह के क्या हो पीछे लगे, उसे कहा जाता है अनुलग्न। और अगला क्या है आपका, प्रीफिक्स है, इसे कहा जाता है पूर्वलग्न। पूर्वलग्न का मतलब होता है जो क्या होता है, वर्ड रूट के पहले लगता है। तो यहाँ पर सीधी बात है, पूर्वलग्न कह रहा है। लग्न माने होता है लगने वाला, पूर्व माने पहले, किसके पहले लगने वाला, रूट वर्ड के पहले लगने वाला होता है क्या, पूर्वलग्न। अनुलग्न का मतलब होता है जो क्या होता है, रूट वर्ड के बाद लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे सबसे पहले आपके जो है रूट वर्ड की। किसकी चर्चा करेंगे, रूट वर्ड की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखें, रूट वर्ड कहे या वर्ड रूट कहे, दोनों बात एक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वर्ड रूट की चर्चा करते हैं, है ना। किसकी चर्चा करते हैं, सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, वर्ड रूट की चर्चा करते हैं, मूलाक्षर की चर्चा करते हैं। क्या है वर्ड रूट, इसे क्या कहा गया, मूलाक्षर, है ना। यह क्या करता है, यह कार्बनिक यौगिक के पेरेंट चेन में, या कह लीजिए यह ऐसे लिखेंगे, यह कार्बनिक यौगिक, यह कार्बनिक यौगिक की मुख्य श्रृंखला में उपस्थित मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। क्या करता है, कह रहा है कि भैया ये जो है, जो आपका मूलाक्षर है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, वर्ड रूट कह रहे हैं, यह क्या करता है, कार्बन परमाणु की जो मुख्य श्रृंखला है, जिसे क्या कहा जाता है, पेरेंट चेन कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं, यहाँ पर बता रहा है कि यह कार्बनिक यौगिक की मुख्य श्रृंखला, इसे कहा जाता है क्या, पेरेंट चेन। क्या कहा जाता है, पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन में क्या होती है, मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। यह क्या है, आईपीएसी नेम की बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट मतलब होता है, ये क्या है, एक आधार है कि नहीं। यह क्या है, यह कार्बनिक है, इसे हम क्या कह रहे हैं, यह कार्बनिक या आईपीएसी, है ना, यह आईपीएसी नामकरण की, या ऐसे सीधा लिख देते हैं, यह कार्बनिक यौगिक के नामकरण की क्या है, बेसिक यूनिट मतलब होता है क्या है, पहली इकाई है ना। यह कार्बनिक यौगिक की नामकरण की क्या है, बेसिक यूनिट, है ना। बेसिक का मतलब होता है, कह लीजिए कि एक प्रकार से जो है सामान्य, है ना, सामान्य इकाई है ना। बेसिक का मतलब क्या हो गया, सामान्य या प्रारंभिक कह लीजिए, प्रारंभिक, है ना, क्या है, इकाई है। तो होता क्या है भाई, अगर आपका जो है, आपका रूट वर्ड नहीं होगा, आपका अगर रूट वर्ड नहीं होगा तो आपका काम नहीं बन पाएगा, सही है। तो आप देखिए, हम आपको रूट वर्ड बता रहे हैं, तो इसको क्या करना है, ये समझ लीजिए, जैसे आप क्या करते हैं, गिनती पढ़ते हैं, गिनती सीखते हैं प्रारंभ में, उसी प्रकार से जो है केमिस्ट्री को सीखने के लिए एक प्रकार से इसको सीखना इंपॉर्टेंट है। जब तक आप जो है
जैसे 1 2 3 4 5 गिनती क्या करते हैं, जब तक आप 100 तक गिनती नहीं याद कर लेते हैं तब तक जो है पहाड़ा नहीं आता है। जब गिनती आने लगता है धीरे धीरे पहाड़ा आने लगता है। उसी प्रकार से ये क्या है, वर्ड रूट क्या है, कार्बनिक यौगिक की जो पेरेंट चेन होगी, मुख्य श्रृंखला होगी, उसमें उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को क्या करता है, व्यक्त करता है ना। तो देखिए अब यहाँ पर हम बता रहे हैं लेंथ ऑफ चेन, है ना, लेंथ चेन है और क्या है उसके वर्ड रूट है। वर्ड रूट कैसे कैसे है, जैसे यहाँ पर क्या है आपका लेंथ, चेन लेंथ, चेन सीधा लिख देते हैं, यहाँ पर क्या है चेन, चेन है, चेन लेंथ है, चेन लेंथ है, और फिर आपका क्या है चेन लेंथ हो गया, है ना, फिर आपका क्या हो गया, आपका हो गया वर्ड रूट, ठीक है, चेन लेंथ हो गया, वर्ड रूट हो गया। अब आप देखिएगा अगर यहाँ पर क्या होता है, कार्बन की संख्या 1 होती है, क्या होती है, कार्बन की संख्या 1 हो, सीधा ऐसे देखेंगे भैया, यहाँ पर कार्बन की संख्या यदि 1 होगी तो उसको क्या कहेंगे, पहला गिनती है। अगर कार्बन की संख्या 1 होती तो उसको क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। मैंने जब एल्केन्स आपको सिखा रहे थे, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो हम जो है 20 तक के नाम को जो है पहले ही पढ़ा चुके हैं, है ना। तो हम ये जान रहे हैं कि हम ये मानते हैं कि आप जो है इतना क्या कहें 20 तक तो जान ही रहे हैं, लेकिन आज हम जो है वर्ड रूट क्या करते हैं, आपको 100 तक बता देते हैं और आगे बता दे रहे हैं। तो इसलिए जो है ये क्या करना है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है पहले अगर जो है आप पीछे वाला भी देख लेंगे तो आपको जो है काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो आप जो है अगर कोई मेरा साथी जो है नया कोई देख रहा होगा इसको, तो क्या करें, पहले पीछे वाले वीडियो को क्या करिए, आप देख लीजिएगा। क्या है 8-9 वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप शुरू से देखते आइए, आपको जो है फिर क्या होगा, ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। पूरी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है आपकी IUPAC मैं सिखा दूंगा, एकदम से सिखा दूंगा। आप एकदम क्या है जीरो लेवल से एकदम मैं आपको जो है ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहा हूं, एकदम हीरो बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसलिए जो है आप मेरे साथ लगे रहें। देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है तो इसे क्या कहा गया है, मेथ कहा गया है। और कार्बन की संख्या अगर 2 हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। और कार्बन की संख्या क्या हो जाती है, 3 हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, प्रोप कहते हैं। अगर कार्बन की संख्या 4 हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। कार्बन की संख्या अगर 5 हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। कार्बन की संख्या अगर 6 हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं, है ना। और सॉरी यहाँ पर जो है चेन लेंथ है और मैं इसी में लिख दे रहा हूँ, है ना। तो ये क्या है आपका, इधर क्या है आपका चेन लेंथ है और ये आपका क्या है रूट वर्ड है। यहाँ से समझ लीजिएगा ये क्या है आपका चेन लेंथ है, या ऐसे ही कर लीजिएगा, इस प्रकार से यहाँ पर क्या है चेन लेंथ है और ये आपका क्या है वर्ड रूट है। चेन लेंथ है और क्या है भैया, वर्ड रूट है। तो आप देखिए चेन लेंथ में मैंने बताया कि कार्बन की संख्या 1 होती तो इसको क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से कार्बन की संख्या 2 हो जाएगी तो इसको क्या कहेंगे, एथ कहेंगे। फिर आपकी कार्बन की संख्या अगर 3 हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं, आप प्रोप कहते हैं। और अगर कार्बन की संख्या 4 हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। कार्बन की संख्या 5 हो जाती है तो क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। और कार्बन की संख्या 6 हो जाती है तो क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं, है ना। इसी प्रकार से और आगे हम ऐसे बढ़ा दे रहे हैं, आप लोग जो है लिख लेंगे, आगे देख लीजिएगा, है ना। इसी प्रकार से मैं आगे और बढ़ा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, नीचे आप लिखते जाइएगा, है ना। यहाँ पर कार्बन की संख्या क्या है, मान लीजिए यहाँ पर कार्बन की संख्या 6 थी, यहाँ पर कार्बन की संख्या 7 है, तो 7 को क्या कहा जाता है, यहाँ पर कहा जाता है क्या, हेप्ट कहा जाता है। अगर 8 होता है तो 8 को क्या कहते हैं, ऑक्ट कहते हैं। और इसी प्रकार से कार्बन की संख्या 9 होगी तो क्या कहेंगे, नोन कहेंगे। अगर कार्बन की संख्या कितनी हो, 10 हो, तो क्या कहते हैं, इसको डेक कहते हैं, है कि नहीं। और फिर अगर कार्बन की संख्या 11 हो जाए लेंथ में, किसमें, पेरेंट चेन में, अगर कार्बन की संख्या क्या हो जाए, 11 हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, अनडिक, क्या कहते हैं, अनडिक कहते हैं। अगर कार्बन की संख्या 12 हो जाएगी तो क्या कहेंगे, डोडिक कहेंगे। अगर कार्बन की संख्या 13 हो जाएगी तो क्या कहेंगे, है ना, ट्राइडिक, क्या कहेंगे,
ट्राइडेक, ट्राइडेक कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा? ट्राइडेक कहा जाएगा। इधर आगे और देख लीजिए, हम इसको हटा दे रहे हैं, है ना, ट्राइडेक कहा जाएगा। फिर आगे और देखें, अगर जो है यहाँ पर 13 है, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना हो जाए? सी आपका हो जाए 14, तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? टेट्रा, क्या कहते हैं भैया? टेट्राडेक। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या कितनी हो जाए? 15 हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? पेंटाडेक कहेंगे। अगर कार्बन की संख्या क्या हो जाए? 16 हो जाए, तब इसको क्या कहते हैं? तब इसको कहते हैं क्या? हेक्साडेक कहते हैं। अगर कार्बन की संख्या 17 हो जाएगी तो क्या कहेंगे? हेप्टाडेक। अगर कार्बन की संख्या कितनी हो जाए? 18 हो जाए, तब इसे क्या कहेंगे? 18 को क्या कहेंगे? ऑक्टा, है ना, ऑक्टाडेक कहेंगे। फिर इसी प्रकार से अगर कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी? 19 हो जाए, है ना, है ना, अगर कार्बन की संख्या 19 हो जाएगी तब इसको क्या कहेंगे? नॉन, है ना, नॉनडेक। क्या कहा जाएगा? नॉनडेक कहा जाएगा, है ना। और कार्बन की संख्या 20 हो जाए, जब कार्बन की संख्या 20 हो जाएगी तो उसको क्या कहा जाएगा? इकोस कहा जाएगा। कार्बन की संख्या अगर 20 हो जाती है, इधर से आपको दिखा रहे हैं हम, है ना, इधर से आप देखिए, यहाँ पर क्या है? अगर कार्बन की संख्या क्या है? 20 है, क्या है आपकी? 20 है, कार्बन की संख्या C20 है, इसे क्या कहा गया है आपका? इकोस कहा गया। अगर भैया 21 हो जाए, इसे कहते हैं क्या? हेनी, है ना, हेनी इकोस। क्या कहते हैं? हेनी इकोस कहा गया, हेनी इकोस। और आपका क्या है? हेनी इकोस है ना, हेनी इकोस है। और इसी प्रकार से अगर कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी आपकी? अगर कार्बन की संख्या आपकी क्या हो जाए? 30 हो जाए, इसको क्या कहते हैं? ट्राई कांट कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्राई कांट कहेंगे। अगर कार्बन की संख्या 40 हो जाएगी तब क्या कहेंगे? इसे कहेंगे क्या? टेट्रा कांट कहेंगे। कितना कहेंगे? टेट्रा कांट कहेंगे। अगर 50 हो जाएगी तो इसको क्या कहेंगे? पेंटा कांट कहेंगे। अगर 60 हो जाएगी क्या कहेंगे? हेक्सा कांट कहेंगे। क्या कहेंगे? हेक्सा कांट कहेंगे। इसी प्रकार से इधर हम हटा दे रहे हैं, आप इसको जो है लिखते जाइएगा। इसको क्या कहते हैं? हेक्सा कांट कहते हैं, है ना। हेनी इकोस है। क्या कहते हैं इसको? हेक्सा कांट कहते हैं। अगर 70 हो जाता है, 70 हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? 70 को कहते हैं हेप्टा कांट कहते हैं। और अगर 80 हो जाता है इसे क्या कहते हैं? ऑक्टा, है ना, कांट कहते हैं। और इसी प्रकार से आपका अगर 100 हो जाए, 100 हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? हेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्ट कहते हैं, 100 कहते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको समझ गए होंगे, है ना। आप इसको समझ गए होंगे कि रूट वर्ड क्या होता है। रूट वर्ड का मतलब ये है, ये क्या है? कार्बन की पेरेंट चेन में उपस्थित जो है कार्बन परमाणु की संख्या है, जो मुख्य श्रृंखला है उसमें जो कार्बन परमाणु उपस्थित है उसकी संख्या को ये व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई, जो भी मेरे भाई आज जो है मेरे वीडियो को देख रहे हैं, है ना, जो मेरे साथ लगे हुए हैं, वो वीडियो को क्या करेंगे? आप जो है इसको बढ़िया से क्या करिएगा? देखिए, इसको क्या करिए? लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को बताइए। और आप क्या करिए? अपने मित्रों को जो है हमसे जोड़िए, जिससे क्या हो, अधिक से अधिक बच्चों को क्या हो सके? लाभ हो सके। तो आज हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब हम इसके आगे जो है अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है क्या करिए? इसको पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।